हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 16 है। 15 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस वो जो 15 डाला गया है वो प्रैक्टिस सेट है। ये जो आज से शुरू हो रहा है दोस्तों ये PYQ सेट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। टोटल में यहाँ पर दोस्तों 20 सेट है, जिसमें कि देखिए 5 सेट बीपीएससी के 1, 2, 3 में पुनर्परीक्षा में पूछा गया है, उससे रिलेटेड है। आ जाइए यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये परीक्षा हेल्ड ऑन 24/8/2023 को फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों ये पेपर पूछा गया है। तो ये एकदम रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अपना प्रीवियस ईयर शुरू होता है। 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों चैनल पर मिल जाएंगे, तो विजिट करके उनको देख सकते हैं। पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं एक और बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर धुआंधार तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है बिना किसी गैप का, ठीक है दोस्तों। गैप नहीं है बिल्कुल। अगर प्रैक्टिस आप धुआंधार तरीके से कमेंट करते हैं तो एक दिन में 2 सेट 3 सेट भी आपको मिलेगा दोस्तों। बस आप लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको और चाहिए किसी और एग्जाम का तो उसका भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं अपना सेट एकदम धुआंधार तरीके से। आ जाइए। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्वेड पेपर है, बिल्कुल भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है दोस्तों। हल्का सा दोस्तों पेन को थिक कर लेता हूँ। यहाँ पर अब आगे आ जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रियल पेपर और रियल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये सब आपको देखना है, आपको देखते हुए चलना है ध्यान में, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आइएगा दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन में, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के दोस्तों सभी लोगों ने मना कर दिया था चौकीदारी करने से, ठीक है दोस्तों। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो दोस्तों किससे बोला जाता है? अरुणा आसफ अली को ये वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर ये है कि किस स्थान पर जीबी तिलक को होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? पूना में किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए। यहाँ पर है दोस्तों हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो दोस्तों कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? तो ह्यू रोज के द्वारा बोला गया था, ठीक है, जनरल ह्यू रोज के द्वारा। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आइएगा दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जगजीवन राम श्रम मंत्री थे अस्थायी सरकार के, ठीक है। किन? जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी महीना इसका सही आंसर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान से देख करके ही ऑप्शन टिक करना होता है दोस्तों, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो हमको सही कथन बताना है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। दोस्तों ये सही कथन बोला गया है, तो हमारा राइट आंसर बी चला जाएगा। आगे आइएगा दोस्तों। तो बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया गया था? किसके द्वारा लिया गया था दोस्तों? उरांव जनजाति के द्वारा लिया गया था गया अधिवेशन में भाग, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर
तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो दोस्तों किसका नेतृत्व किए थे? वो बरदौली सत्याग्रह गुजरात का नेतृत्व किए थे और इसी आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ आ जाइएगा दोस्तों। तो भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, मंदी में भारतीय खेती किसानों आयात निर्यात को प्रतिकूल प्रभावित किया। ठीक है, और मंदी का भारत पर संकेत करना 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था को एकीकृत हो गया था। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो दो हो गए दोस्तों यहाँ पर। यहाँ आ जाइएगा दोस्तों, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष निर्णित हुई थी? 1992 में निर्णित किया गया था। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर है एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी कि पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो दोस्तों यहाँ पर 32% का अंशदान था प्राचीन भारत में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है दोस्तों, मतलब भारत पहले बहुत ही समृद्ध है, इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना क्या है? भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम का नाम है और अधिनियम से संबंधित वर्ष है, हमको बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, बी का हो जाएगा 4। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961 और दोस्तों सी का हो जाएगा 1 यानी कि समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976। तो इस प्रकार से आ जाइएगा। नारी अशिष्ट प्रतिनिधि दोस्तों ये चला जाएगा D3। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से आइएगा, तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइएगा दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो दोस्तों ये स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क अधिकार को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो दोस्तों किसके द्वारा लिखे गए थे? दोस्तों ये धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो दोस्तों ये देश की एकता और अखंडता के लिए, ठीक है, और नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता और व्यक्ति की गरिमा के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी चला जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो दोस्तों इसका किसका कथन था? NV रमना का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा कि सूची 1 का आपको सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, नारों का नाम और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। ठीक है, तो ये दोस्तों किसके द्वारा कौन सा दिया गया था? तो आ जाइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आ जाइएगा, तो देखिए ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन फिर से दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये है। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ठीक है, और द कॉमिंटन। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर
निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो दोस्तों ये बेगार उन्मूलन, वन क्षेत्र में अपनी पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, ये दोस्तों ये दोनों कारण था। तो उपयुक्त में से डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बोला गया था। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण कौन सा मुख्य कारण था? तो दोस्तों ये विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है दोस्तों, तो ये मांग था। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षे रक्षित है, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो दोस्तों ये किसका है? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो दोस्तों पारितंत्र का संगठक कौन हो जाएगा? एक तो हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म जीव, ठीक है, और एक हो जाएगा जंतु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? पादप, हिरन और शेर के द्वारा किया जाता है। आगे आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो दोस्तों किसके द्वारा? जीवाणु परजीवी के द्वारा विघटित नहीं होता है दोस्तों, मृतोपजीवी के द्वारा होता है और जीवाणु के द्वारा। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों। तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, कौन शामिल है दोस्तों? तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है और पवन चक्की जो है ये नहीं करते हैं कार्बन में उत्सर्जन। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भी डी आंसर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नाभिकीय है तो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है। नेक्स्ट में दोस्तों आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों ये इसको आहार जाल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों ये उसका 1% उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा के दोस्तों सपोर्ट से। नेक्स्ट में आ जाइए। डैश आहार श्रृंखला प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होती है? तो दोस्तों ये स्वपोषी मौजूद होती है प्रथम पोषी स्तर पर। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो दोस्तों ये फॉस्फोरस चक्र भू रासायनिक चक्र नहीं है। नेक्स्ट में आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? कुछ जीवाणु और कुछ जंतु नहीं दोस्तों, सॉरी, स्वपोषी। तो यहाँ पर आंसर डी चला जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो दोस्तों ये पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा दोस्तों स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। यहाँ देखिए, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों ये सीमित संसाधन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो दोस्तों ये नाइट्रेट से अगर दूषित पानी पिएंगे तो हमको मेथेमोग्लोबिनिया हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए।
पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, कैसे होता है दोस्तों, ये एक दिशीय होता है। जैसे इस प्रकार से जा रहा है तो इसी प्रकार से जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर से भी ऐसे आने लगा। ठीक है दोस्तों, एक दिशीय ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ से आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 77 नंबर। दोस्तों वहाँ मैथ रीजनिंग था तो वो अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सेट बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको भी लगाने में दोस्तों मन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? तो ये आनुवांशिकता दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा। यहाँ पर ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी बात है दोस्तों? एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आगे आइए दोस्तों। यहाँ पे लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों। यहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा? वन रोपण दोस्तों करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने चाहिए। नेक्स्ट में आइएगा, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है दोस्तों? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग कम प्रतिक्रियाशील को चढ़ाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये अंडाशय द्वारा डिंब का निर्माण और दोस्तों एस्ट्रोजन का स्राव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों इमली में आपको याद रखना है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलीफॉर्म, सॉरी दोस्तों, सॉरी कॉलीफॉर्म, हम क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं दोस्तों। कॉलीफॉर्म होता है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? सदिश मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो दोस्तों ये खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने से सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, कौन है दोस्तों? तो बैगनी है जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ का पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी दोस्तों? गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो दोस्तों रक्त प्लाज्मा का pH मान दोस्तों 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए दोस्तों। यहाँ पर एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभि की दूरी होती है लगभग कितना होती है दोस्तों? तो ये 2 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों ये विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? दोस्तों ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये पापुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क शहर के अश्वेत पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये USA ने सिफारिश की है। नेक्स्ट में आ जाइए,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? किसको दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो दोस्तों ये लिंडा याकारिनो को बनाया गया है, जिसको अब ट्विटर को हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये सब कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है दोस्तों? पेपर मेसी कलाकार के लिए रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर भारत की संसद के नए भवन में प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? तो दोस्तों ये पद्मश्री बिमल पटेल प्रभावी वास्तुकार है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने के लिए भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों ये 10 से 15%। नेक्स्ट में आ जाइए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रथम मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को देश के प्रमुख यात्री हैं, प्रसिद्ध यात्री थे। नेक्स्ट में है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। दोस्तों कहाँ पे बनाया गया? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण तो किस राज्य में स्थापित किया गया है प्लांट को? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो दोस्तों ये इरविन थे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो दोस्तों कौन है? वेनेजुएला एक अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और देन उसके बाद एकदम लास्ट में बहिर्मंडल। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ पर स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। कौन सा सही युग्म है दोस्तों? तो लदांग मलेशिया का ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोस्तों ये दोपहर के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर महासागरीय पर्पटी में मुख्य खनिज का घटक क्या है? तो दोस्तों ये सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य खनिज के घटक है। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो दोस्तों मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है? यहाँ पे फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना दोस्तों मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो दोस्तों यह कदम के पेड़ की पूजा मुंडा और संथाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर जायद के मौसम में एक से अधिक खेती की जाती है, जैसे तरबूज हो गई, खरबूज हो गई और खीरा भी लगभग उसी समय में किया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों उपयुक्त में से एक, यह धरातल पर केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। तो ये दोनों दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों यह कनाडा और यूएसए के मध्य एक भौगोलिक सीमा बना देती है। कौन? लेक सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह का जुड़वा ग्रह या उसकी बहन ग्रह भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये था बीपीएससी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों पीवाईक्यू का सेट। दोस्तों इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए।